अब इनके परिवार वाले सब खुश हो गए और लेकर के आ गए कि अब माता जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आचार्य श्री का आशीर्वाद मिल गया है। तो हम कैसे कहें कि संग दूसरा, कैसे कहें, कौन से मुख से कहे, हमें तो कभी लगा ही नहीं था। वो दादाजी हैं, वो दादा गुरु हैं और सुधा सागर महाराज जी चाचा जी है। चाचा गुरु कह लो, गुरु भाई कह लो, गुरु भाई तो छोटे तो चाचा, और चाचा ताऊ दादाजी का विशेष वात्सल्य होता है, तो वो सारा विशेष वात्सल्य हमको मिला। तो ऐसी हमारे जीवन की अनेकों घटनाएं हैं। किसी भी पीछीधारी से जब मिलते हैं और हमेशा लगता है कि ये हमारा परिवार है, क्योंकि जब आपके यहाँ कोई शादी विवाह होता है और जब दूर दूर की बहनें आती हैं, वो मम्मी की रिलेशन की वो है, तो आपको कितना स्नेह उमड़ता है, उमड़ता नहीं। अच्छा, आज तो हम उस शादी में जाएंगे जिससे हम 30 साल पहले मिले थे, जिससे हम 20 साल पहले मिले थे, आनंद आता है नहीं आता? तुम्हारा आनंद तो संसार बढ़ाने वाला है, पर हमारा आनंद संसार छुड़ाने वाला है। और हमको जब पीछीधारी मिलते हैं तो ऐसा लगता है ये हमारा परिवार है। आचार्य कुंद कुंद की परंपरा का, और जब हमें नाम मिला हमारा, तो हमारा नाम सुनकर के हमें बहुत खुशी हुई। आर्ष परंपरा को बढ़ाने वाला, तो हम तो यही कहते हैं दोनों गुरुदेव के चरणों में, मेरे लिए तो आज भी यही है और आज भी मेरे पास है। सब कुछ उनका दिया हुआ है, जो कुछ भी है मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे तो जो नालायक से लायक बनाने वाले हैं वो आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने कीचड़ में से निकाल करके और आज हमें यहाँ बिठा दिया। बहुत से लोग पूछते हैं, अभी भी एक भैया पूछ रहे थे, माता जी आप कहाँ से हो? मैंने कहा जहाँ बैठ जाए वहीं से है, जहाँ बैठ जाओ। अब पिछले दिनों को क्या याद करना, वर्तमान को याद करो ना। आज जो आपको बताया, कल बताया था आपको आचार्य श्री के बारे में पूरी जानकारी दी थी, आज बताया सुधा सागर महाराज जी के बारे में जानकारी दी। और जब हम लोगों को शंका समाधान में मौका मिला, चारों माता जी को मौका मिला, जब अगवानी करी थी तब हमको मौका मिला था, जब विदाई करी थी तो चारों माता जी को मौका मिला। तो हमने पूछा कि गुरुदेव हम चारों कैसे, हम क्या करें जो हमारा संग संयुक्त रहे, हम इनको कैसे आगे संभाले। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था कि पूरी कहानी का सारांश बताती हूँ। उन्होंने सारांश में बताया कि बच्चा कभी मौन नहीं रह सकता और दादाजी कभी कूद नहीं सकते। अब एक बालक दादाजी से बोलता है दादाजी कूदो, तो कूद जाएंगे क्या? नहीं। एक दादाजी बच्चे के पीछे पड़ जाते, बेटा चुप, बेटा चुप, बेटा चुप, वो चुप होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दादाजी कूद नहीं सकते और बेटा चुप रह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा तुम्हारी छोटी उम्र है, तुम मौन नहीं रह पाओगी, प्रभाव ना करोगी, और ये वृद्ध है, ये कूद नहीं पाएंगी, मतलब आज के हिसाब से आपका लेवल नहीं ले पाएंगी। तो दोनों को सामंजस्य बना के रहना है। बेटा को भी और दादा को भी, दोनों का जब सामंजस्य बना रहेगा तो सब काम अच्छे से हो जाएगा। फिर माता जी ने पूछा कि महाराज जी हमें याद नहीं होता, हम इतना पढ़ते हैं, क्या करें? तो महाराज जी ने इनका उदाहरण, इनको विकल्प भी रहता था और रहता भी है, तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा इनको वात्सल्य जवाब दिया कि देखो डिग्री लेने के लिए हमको कितनी पुस्तक पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी,
अगर कोई साइंटिस्ट की डिग्री लेना चाहे, कोई सीए की डिग्री लेना चाहे, तो उनको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं ना। किस लिए? डिग्री के लिए। किस लिए पढ़ने पड़ते हैं? बोलो ना, किस लिए पढ़ने पड़ते हैं? डिग्री प्राप्त करने के लिए। अगर 7 सब्जेक्ट है, पहले हुआ करते थे, अब तो पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट हैं, हजारों से भी ज़्यादा सब्जेक्ट है। मान के चलो कि 9 पुस्तक पढ़नी है आपको एक डिग्री प्राप्त करने के लिए, और एक ही पुस्तक पढ़ने से आपको डिग्री मिल गई, क्या आप 8 पुस्तक पढ़ोगे? नहीं, डिग्री तो मिल गई। तो कहने लगे जिसलिए आपको अध्ययन करना था, आपको दीक्षा की डिग्री तो मिल ही गई, अब क्या विकल्प है? अब तो अपनी साधना करो, जितना हो जाए उतना करो, अपने मन को स्वाध्याय में लगाओ। ऐसे ही तीनों माताजियों को हमको संबोधन दिया, और समय समय पर भी हम लोगों को मिलता रहता है। अभी भी हमें कोई जब भाव कुछ पूछना होता है तो माँ तक पहुँचा देते हैं और आ भी जाता है। और ऐसा लगता है कि ये सारी देन जो भी है आज हमें जो मिल रहा है, ये पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी की देन है। क्योंकि पिता के जैसे संस्कार होते हैं, पिता का जैसा व्यवहार होता है, वैसा ही बच्चे को मिलता है। गुरुदेव का जो था वो आज सारे साधु संत हमें वात्सल्य देते हैं। ये सारा स्नेह जो आज हम पर बरसता है, ये सारी देन गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी की है। जब गुरुदेव की साधना, गुरुदेव ज्ञान सागर जी की, अभी तक तो ये हमने अपने भाव बताए, भक्ति भाव दोनों चीज का आपने जो पूछा। पूज्य गुरुदेव की हमने भी बताई थी, पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी के बारे में, दीक्षा गुरु के बारे में हमने भी बताया था कि 12 साल जो मौन रहे क्षुल्लक अवस्था में, और अधिक समय उन्होंने ललितपुर में और खंडार जी है ना, कहाँ, चंदेरी के पास खंडार जी, हाँ खंडार जी, चंदेरी के पास खंडार जी है, वहाँ उनका अधिक समय बीता। खंडार जी का बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ पे आहार के बाद चले जाते थे और लौट करके सुबह आते थे, केवल आहार चर्या के लिए। पूरे समय तक पहाड़ पे रहते थे। वहाँ चंदेरी के जो माली भैया थे, उनका नाम मुन्ना था, मुन्ना लाल जी, और मुन्ना भैया महाराज जी के पास जाते थे कमंडल में जल आदि देने के लिए। एक बार उसको शेर दिखाई दिया। वो अपने, आज मुन्ना भैया हैं और जब भी वो जहाँ भी आते हैं वो अपनी बात को खुद बोलते हैं। तो उनको एक शेर दिखाई दिया, और शेर दिखाई दिया तो वो डर गए, कहने लगे अब तो मेरा जीवन समाप्त। और जैसे ही वो शेर आता दिखाई दिया, वो दौड़ते 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 महाराज जी के पास जाके बैठ गए। कहने लगे महाराज जी शेर शेर शेर। तो महाराज जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ तुम। महाराज जी बिल्कुल उनको अपने पास बैठा लिया। शेर आया और पानी पी के चला गया पहाड़ पे। ये घटना उसने बनाई मुन्ना भैया ने, चंदेरी के आज भी हैं वो, हाँ चंदेरी के हैं, और मंदिर के माली भैया हैं, उन 5-6 भाई हैं जो 4-5 मंदिरों में करते हैं, उन्होंने बताया। फिर 12 साल तो उनको वहाँ हो गए। सन 88 में सोनागिर में दीक्षा ली, मुनि दीक्षा में भी कम बोलते थे, कभी भी किसी भी महिला शक्ति की तरफ तो नज़र ही नहीं डालते थे, नज़र से नज़र नहीं मिलाते थे कभी। अगर यहाँ महिला बैठी हैं और आपने कोई सवाल किया है तो जवाब इधर को देख करके देते थे, कभी महिलाओं की नज़रों से नज़र नहीं मिलाई कभी भी। ये उनकी साधना थी, और उनकी साधना अगर 13 साल 14 साल हम भी रहे भैया गुरुदेव के साथ, 4 बार भी हमने प्रवचन नहीं करे गुरुदेव के सामने। डर लगता था, बहुत डर लगता था। और ये जब डांट पड़ती थी ना, जब भी कभी हंस के भी बोलते थे तो उसमें भी डांट पड़ती थी।
उस डांट में हम अपना स्नेह समझते थे, और उस डांट का ही स्नेह है कि आज हमें इस योग्य बना दिया है उनका। फिर एक बार कहीं ग्वालियर की साइड की तरफ की बात है, वे आहारचर्या पे निकले, पाटे पे खड़े होते थे। पाटा उस समय पड़ोसी का था, तो पाटे पे खड़े हुए, उनकी साधना की जो शक्ति थी ना, वे खड़े होने से वे पाटे पे पैर छप गए, पाटे पे पैर छप गए। तो वो जो पड़ोसन थी वो तो पाटा मांगने आएगी, वह पड़ोसन पाटा लेने के लिए आई, कहने लगी मुझे मेरा पाटा दे दो। अब जो परिवार था उसने देखे कि गुरुदेव के चरण छप गए, उसने कहा ये पाटा मैं नहीं दूंगा, ये पाटा मैं नहीं दूंगा, तुम मेरे से और दूसरे पाटे ले लो, कितने भी पाटे ले लो, पर मैं ये नहीं दूंगा। उनने कहा नहीं मेरा पाटा है, मैं तो लेके रहूंगी, ये मेरा पुण्य है, ये मेरा पुण्य है कि मेरे पाटे पे पैर छुपे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस पाटे की खबर गुरुदेव तक पहुंच गई कि गुरुदेव आप जिस पाटे पे खड़े हुए थे उस पे झगड़ा हो गया, आपकी चरण छप गए। गुरुदेव ने पाटे का त्याग कर दिया, पाटे पे ही नहीं खड़े होते थे वो। फिर उस दिन के बाद अब धरती को कहाँ ले जाओगे, तुम्हारी भक्ति है, तो पाटे का त्याग कर दिया, अब धरती पे खड़े होते थे। कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी कड़ाके की ठंड हो, धरती पे खड़े होते थे और आहल लेते थे, पैर छप जाते थे, पैर भी छप जाते थे। बहुत से लोग उनको छुटाते थे कि कहीं ये नकली तो नहीं है, छुड़ा के, पर एक दिन नहीं, 6-6 साल तक चरण बने रहते थे। आज भी लोगों के यहाँ पे चरण है, गुरुजी की समाधि को 5 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ आज भी चरण छपे हुए हैं। और चरण के साथ साथ बाल्टी भी, जो बाल्टी रखी जाती थी उस बाल्टी का आकार भी बन जाया करता था। तो हाँ, तो ये उनकी साधना थी। और आप अगर 2 बजे जाओ, उनके पास बैठो, आज तक का रिकॉर्ड है, वो कब सोते मुझे नहीं पता, या तो वो जाने या भगवान जाने। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी किसी ने उनको सोते नहीं देखा, कभी नहीं सोते देखा। एक बार शाहपुरा है, यहाँ पे शाहपुर है यूपी में, मुजफ्फरनगर के पास, वहाँ चतुर्मास चल रहा था और रक्षाबंधन का पर्व था। रक्षाबंधन की जो चतुर्दशी आती है ना, उस दिन महाराज जी का उपवास था। दूसरे दिन चर्या पे निकले, मतलब उपवास था, तो 10 बजे तक तो सभी लोग रहे थे, 12 बजे तक तो सभी लोग रहते हैं, दर्शन करते हैं। जैसे ही चतुर्दशी को 12 बजे सामायिक में बैठे, 1 बज गया, 2 बज गए, लोग सोचते थे कि 2 बजे गेट खुलेंगे, पहुंच गए, गेट नहीं खुला। 3 बज गए, गेट नहीं खुला। 4 बज गए, गेट नहीं खुला। शाम के 8 बज गए, गेट नहीं खुला। लोगों को लगने लगा कि अरे क्या हो गया, आज गुरुदेव का गेट क्यों नहीं खुला। लोगों ने पीछे से, पहले इतने स्ट्रांग पक्के मकान नहीं होते थे कि आपको कहीं से भी सुराग ना मिले, तो कहीं जाला है, तो कहीं जंगला है, कहीं खिड़की है, ऐसे मकान हुआ करते थे। उन्होंने देखा जंगले में से गुरुदेव ध्यान में लीन है। फिर सोचा कि 10 बजे उठेंगे, फिर लोगों ने देखा कि गुरुदेव अब उठेंगे, फिर भी ध्यान में बैठे हैं। सुबह रात के 2:30 बज गए, 3 बज गए, लोगों के पहरे लगे हुए थे, लेकिन गुरुदेव ध्यान में लीन है। सुबह के 4 बज गए, 6 बज गए, अब गेट खुलेगा, एक ही आसन से बैठे हैं, अब गेट खुलेगा, नहीं गेट खुला। लोग खिड़की में से झांकते रहे, अब गेट खुलेगा, अब गेट खुलेगा, नहीं खुले। 8 बज गए, अब तो जंगल जाएंगे, जंगल के लिए शौच के लिए जाएंगे, तो अब गेट खुलेगा। 8 बज गए, गेट नहीं खुला। 10 बज गए, अब आहारचर्या का समय हो गया, और जैसे ही 10 बजे गुरुदेव का आसन खुला, आसन खुला, दिग्बंधन किया और बाहर निकले, शुद्धि की। एक आसन से 22 घंटे, 12 बजे से लेकर चतुर्दशी से लेकर पूर्णिमा के 10 बजे तक 22 घंटे तक एक ही आसन में बैठे। और जैसे ही आसन खोला और चर्या पे निकले और आहार के लिए निकल गए,
घरों घरों में चौके लगे थे, 20-20, 25-25 चौके लगे थे पड़गाहन के लिए। लोग सोच रहे थे आज गुरुदेव कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और एक ऐसे घर में आहार हुए जिनके सुबह शाम का भी ठिकाना नहीं था, गुरुदेव का पड़गान मिल गया। वो लोग खुशी से फूले ना समाये। और आज जब जिन्होंने वो साधना देखी है, उन लोगों की श्रद्धा आज कहीं और नहीं जाती है। और आज दिल्ली, ये यूपी की पूरी बेल्ट, चाहे बड़ौद, बागपत, खेकड़ा, बुढ़ाना, सहारनपुर, देवबंद, सरदना और मेरठ, ये आदि आदि, शाहपुर, ये आदि आदि जितने भी इलाके हैं, इधर की पूरी बेल्ट पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी को लघु विद्यासागर जी के नाम से जाना करते थे। और लघु विद्यासागर नाम से पुकारा करती थी कि आज अगर दिल्ली में कोई गुरुदेव का रूप है तो वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज है। और ऐसे गुरु से अंत में दीक्षा लेना, दो सौ लोग उनको आहार देते थे, 200 लोग। और शौच में जाने वाले 200-250 लोग शौच में जाते थे। आप दिल्ली वालों से भी परिचित नहीं हो, कभी हमारे पास आएंगे। अभी एक भैया का, पंकज भैया है ऋषभ बिहार के, और उनका विधान हुआ था अभी अष्टानिका में, कार्तिक की अष्टानिका में हम लोग गए थे। फिर ऐसी चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा, अभी उनकी फैक्ट्री पर रुकना भी हुआ रात्रि विश्राम, क्योंकि रास्ते में पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा, माता जी हम तो महाराज जी से कभी बोले ही नहीं, और जुड़े हुए कितने हो गए साल, हो गए 25 साल 30 साल, कभी बोले ही नहीं। बस गुरुजी से नमोस्तु करते थे और सारे काम हो जाते थे, जो मन में भावना भाते थे वो सारे काम हो जाते थे। जो दिया है उन्होंने, हे भगवान ऐसे गुरुदेव सबको मिले, मैं यही भावना के बहुत आज जो भी कुछ है, मैं कहा ना कि जीवन छोटा पड़ जाए, गुरुदेव का सब कुछ। हे गुरुदेव आपने जैसे संभाला है ऐसे ही संभालते रहें, और ऐसे ही संभालते रहना। इतनी शक्ति देना कि हम भी आपके पद चिन्हों पर, आपके आचरणों पर चलकर हम भी अपनी चर्या का निर्दोष पालन करें। हमारी चर्या में कोई दोष ना लगे, और कहीं कोई भूल चूक हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए तो आप आकर के किसी भी रूप में कैसे भी हम लोगों को संभाल लेना। बस पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।